अभी जो लोकसभा 543 हर राज्य में जो असेंबली में है 1/3 वुमेन रिजर्वेशन तुरंत लागू कर दो। इवन 543 में भी 1/3 181 लोकसभा सीट महिलाओं को दे दो। आने वाले चुनाव में महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। अभी जो होने वाले राज्यों में भी असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन लागू कर दो। हम लोग तैयार है भारत सरकार को मदद देने के लिए। इसके लिए कोई चर्चा नहीं है। 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ। उसमें सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, बाकी के सब CWC मेंबर्स ये आश्वासन देने के लिए कोशिश किए भारत सरकार को हम लोग बेशक मदद देने के लिए। महिला आरक्षण तुरंत लागू होना है। कांग्रेस पार्टी आपको बेशर्त मदद देने के लिए हम लोग तय कर लिए। CWC में भी ये रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। अभी दूसरे मुद्दा सीट बढ़ाने का, रिजर्वेशन रोटेशन करने का। ये सीट बढ़ाने में बहुत अंतर आने वाला है। उत्तर भारत दक्षिण भारत में अभी बहुत दूर है और बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश करें। उसके उदाहरण में एक ही देना चाहता हूं। केरला में आज तारीख 20 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है। तो ये दोनों के बीच में 7 सीट फर्क है। आगे 50% प्रोरेटा का हिसाब से अगर बढ़ा दिए 30 सीट केरला में हो जाएंगे, 120 उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। तो 90 सीट ये दोनों के बीच में गैप हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तरीका से जो 130 साउथ में है इसको 50% बढ़ा किए तो भी 195 होने वाला है। मगर जो नॉर्थ में 613 होने वाला है, इसके ख्याल नहीं कर रहा है। तो हमारे दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ में, ये नॉट ओनली नॉर्थ साउथ, छोटे राज्यों का भी दिक्कत है। दिल्ली, पंजाब जैसा छोटे छोटे राज्य है और छोटा हो जाएंगे, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएंगे। तो इसमें पॉलिटिकल पावर जिसका नंबर है, जिसका लाठी है, उसका ही बैंस। तो वो हिसाब से जिसका नंबर है, आज भी हमेशा उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी किस लिए गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है? लोग सोचते हैं 80 सीट वहां पर है, वहां से जो आएगा वो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। हर बार कोई भी हो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन रहा है। किस लिए 80 सीट वहां पर है? 1-2 बार PV नरसिंह राव जी और 1-2 जगह में ही ऐसा हो गया, मगर बाकी के हर समय पर कोई भी हो, कौन सा पार्टी भी हो, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन रहा है। क्यों कर्नाटक, क्यों तमिलनाडु, क्यों दूसरे राज्य उत्तर में है वहां पर भी क्यों नहीं दे रहा है? इसीलिए नहीं दे रहा है, वहां पर नंबर नहीं है। तो इसीलिए जो उत्तर प्रदेश को अब और ताकत वाले बनाने के बाद आगे हम लोगों को सबको नुकसान हो जाएंगे। इसीलिए अब चर्चा इसी के ऊपर होना है, सीट बढ़ाना कैसे, रिजर्वेशन रोटेशन। आप इतना महिला आरक्षण के लिए, महिला नारी शक्ति के लिए बोल रहे हैं ना, जितना सीट उत्तर में आप बढ़ा रहे, उत्तर भारत के महिलाओं को फायदा मिलने वाला है। दक्षिण भारत में महिला महिला जैसा आपको नहीं दिख रहा है क्या? दक्षिण भारत में दलित आदिवासी आपको याद नहीं आए हैं? जितना सीट बढ़ेंगे उतना SC ST रिजर्वेशन भी बढ़ने वाला है, महिलाओं का भी कोटा बढ़ने वाला है। जितना सीट अभी बढ़ने वाले हैं उसमें SC एंड ST एंड महिला, उनका भी कोटा में विद इन द कोटा है। मतलब दक्षिण भारत में SCओं को, STओं को, महिलाओं को अन्याय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी आज कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये बयान देना चाहता हूं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, दक्षिण भारत को आप अन्याय नहीं कर सकते। जनता के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए भी सीट जब कम हो जाएंगे उनका हिस्सा भी कम हो जाएंगे। कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एज इट इज आप नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल पावर, साउथ इंडिया में फाइनेंशियल पावर। तो हम पैसे कमा रहे, आपको दे रहे। अगर हम 1 रुपये दिए तो 40 पैसे भी वापस हमको नहीं दे रहे। बिहार में 1 रुपया है तो 6 रुपये वहां पर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपये दे रहा है। मध्य प्रदेश को 2.5 रुपये दे रहा है। केरला को आप 16 पैसे दे रहे, तेलंगाना को 40 पैसे दे रहे। तो ये तरीका से फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा ही हो रहा। हम लोग बहुत बार कह चुका है, अब नहीं सुने। अभी पॉलिटिकल अन्याय भी करने के लिए जो कोशिश कर रहा है ये ठीक ठाक नहीं है। जो जनगणना लेकर
डिलिमिटेशन करना हम नहीं मानेंगे, प्रोरेटा भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो पिछले नंबर है वो जन आधारित नंबर है। आज 50% जो भी प्रोरेटा दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमको नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए आज हम लोग तेलंगाना के तरफ से एक हाइब्रिड मॉडल सुझाव देना चाहता हूं। आप 272 सीट्स जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें 50% 136 सीट्स को प्रोरेटा में बांट दो। जो बचे 136 जीएसडीपी हिसाब से आप राज्यों के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर